तो हेलो बिग बेंचर्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और जो हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है नंबर सिस्टम का, रिमाइंडर थ्योरम का पहला जो लेक्चर था वो मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप देख लेना। और उसका जो दूसरा लेक्चर है आज है, तो हम लोग ने उसमें जो है ना ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं था। तो आज हम लोग के दूसरे टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। कि जैसे कि देखो टाइप 2 ले लो, इसको मान लो टाइप 2 मान लो इसको, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पावर वाले जो नंबर होते हैं, कौन से पावर वाले नंबर के रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम लोग ना, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ठीक। पावर वाले नंबर के रिमाइंडर कैसे निकालेंगे देखना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैंने बोला ये 3 है और इसकी पावर में ले लिया 10 और ये 2। अच्छा हाँ, ये सवाल करने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। इसमें बोलूँ ये -1 है और -1 की पावर है 2, तो इसका आंसर क्या होगा? -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा अगर मैं बोलूँ -1 की पावर 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आएगा? -1, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी जो प्लस बचेगा वो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर पावर क्या है? सम है तो पॉजिटिव 1 आ रहा है, यानी कि +1 आ रहा है। अगर पावर विषम, सम यानी कि इवन, अगर पावर ऑड है, ऑड यानी कि अगर पावर विषम है तो -1 आ रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर करना पड़ेगा। और इवन और ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए और 2 से जो ना डिवाइड हो, ठीक है, वो ऑड हो गया। तो आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा, अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो हमेशा वो पॉजिटिव 1 आएगा, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो क्या आएगा? -1 ही आएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना। जैसे कि 3 की पावर 10 है, पावर को भूल जाओ, इसको समझ लो क्या है? 3/2 है। अच्छा 3 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। पावर कितना था? 10 था, इसके ऊपर पावर चढ़ा तो 10 कितना आएगा? 1 की पावर 10 है, पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक। कितना आ गया रिमाइंडर? 3 की पावर 10/2 का 1, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, देखना फिर दूसरा एग्जांपल। इसमें मान लो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मैंने कह दिया 10 नहीं चलो 11 मान लो। और हाँ, आप ये कोशिश करना कि हम लोग जब डिवाइड करें तो हमेशा 1 के करीब रहे, चाहे -1 में रहे, चाहे -1 रिमाइंडर मिल जाए हमको, फिर +1 में मिल जाए। जैसे कि देखो हम लोग इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। 27 एक बार पॉजिटिव रिमाइंडर से करेंगे, देखना जरा, 7 चौक 28, 28 4 बार जाएंगे तो हमको निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, तो 7 त्रिक 21, तो +6 का मिलेगा रिमाइंडर। और +6 की पावर लगाएंगे हम लोग 11, तो फिर +6 इंटू +6 मतलब +6 इंटू +6 इंटू +6 इंटू ऐसे करेंगे 11 टाइम्स। तो ऐसे करने पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग भले ही अपने को माइनस में मिलता है चलेगा, लेकिन एक ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहे हम लोग उसके। 27 के नज़दीक 7 का मल्टीपल कौन सा आता है? 28 ही आता है ना, तो 28 तक चले जाओ। इसको देखो निगेटिव वाले से करो, 27/7 28 तक जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। जैसे कि देखो 7 चौक 28, माइनस किया -1 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आया? -1। अब पावर कितना था? 11, अब -1 की पावर 11, और 11 है क्या? ऑड नंबर, तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या आएगा? -1 की पावर ऑड नंबर क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर माइनस कितना आएगा? रिमाइंडर -1 की पावर 11 कितना आएगा? -1 आएगा। और हाँ, अब आपको 2 चीज़ देखना है। एक तो ये देखना है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा नहीं रहना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक। दूसरी बात, जो हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं लास्ट में, वो भी छोटा नहीं रहना चाहिए किससे? डिवीजर से। तीसरी बात, अपना रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में देना है। आंसर किस में देंगे रिमाइंडर के लिए? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे तो -1 आ रहा है, तो जब -1 आता है तो क्या करते हैं हम लोग?
डिवीजन में उसको जोड़ देते हैं, -1 + 7 कितना आ जाएगा, तो 6। तो 6 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। ठीक, तो इसको नोट करना, कल दिया गया है और बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दिया है, ये पूरा एक टर्म, इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 29 को डिवाइड करो, तो 29 के पास 3 का कौन सा मल्टीपल आ जाएगा, 3 9 27, 2 जाना पड़ेगा, 3 नंबर 30। अगर 30 तक जाएंगे, 10 टाइम्स से जाएंगे तो माइनस में आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अपने को तो नजदीक जाना है ना, तो इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, -1, यानी कि -1 की पावर 4। ठीक, और प्लस 3 का 26 में करो, 3 8 24, प्लस का 2 आएगा, या फिर 3 9 27, माइनस का 1 आएगा। हम लोग प्लस का 2 ले लेते हैं, प्लस का 2 ले सकते हैं ना, पावर में नहीं तो प्लस का 2 लेने में क्या तकलीफ है। अगर पावर रहता तो हम लोग -1 लेते हैं। ठीक, 3 8 24, -1 लेके दिखाता हूँ, -1 भी लेते हैं, चलो -1 लेते हैं, 3 9 27, -1 गया। ठीक, -1 रिमाइंडर बचा, -1 किया। ठीक, इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये, ऐसा कुछ, -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 में से 1 घटाओ, यानी कि 1 - 1 कितना आएगा, 0। तो ये क्या होगा तुम्हारा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। आई होप ये वाला भी क्लियर हुआ रहेगा। ठीक, देखते हैं क्या है। ये पूरा सवाल दिया है और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो इसका, देखो क्या आएगा, 23 से डिवाइड करो इसको, 585 को, 23 दूनी 46, 12 बचेगा, 25 होगा, 23 दिया नहीं, 23 पंचे 115 आएगा, कितना, 10 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे आया रिमाइंडर तुम्हारा 10। इसको डिवाइड करो, ऐसे कर लेते हैं, 23 पंचे 115, बचा 4 7, 23 दूनी 46, 1 आ गया रिमाइंडर पॉजिटिव। ठीक, ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 999। ठीक, और इसको डिवाइड करो, ऐसे करते हैं, कितनी बार जाएगा, शायद से कितने जाएगा, 9 बार, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, कितना बचा यहाँ पे, 8 में 7 गया 1, और ये 18, कितना होगा, 23 3 115, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा लास्ट में। इसका आ गया तुम्हारा 3। अब सबको कॉपी करो नीचे, 10 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 999 और 3। ठीक, इंटू में है, यानी कि क्या कर लिया। अब क्या करना है, 10 की पावर 3 कितना होगा, 1000, इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया टोटल, 3000। अब ये 3000 रिमाइंडर हो सकता है क्या, जब डिवीजर 23 हो तो क्या 3000 रिमाइंडर हो सकता है, जब डिवीजर तुम्हारा 23 है और रिमाइंडर तुम्हारा 3000 आ रहा है। ऐसा नहीं होता, तो कैसा होता है, यानी कि हम लोग इसको एक बार और डिवाइड करेंगे। जब रिमाइंडर तुम्हारा बड़ा आया है तो एक बार और डिवाइड करो इसको, 3000 को 23 से करना, 23 कितना आया 7, ये 0 उतारा, 23 दूनी 46, 23 69, 1 बचा, तो शायद से यहाँ पे भी क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि 0 बार जाएंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना आ गया शेषफल, 10 आ गया। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आया, 10। आई होप ये भी क्लियर हो रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो बताना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहीं पे इसको खत्म कर देना चाहिए। और हाँ, अब इसके बाद रिमाइंडर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, टोसेंट। क्या है, टोसेंट, वो वहीं से सवाल ही आता है टोसेंट से। ठीक है, ये सब तो बेसिक सीखे हम लोग, तो टोसेंट जो एडवांस लेवल का है तो उसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और क्या, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम स्वतंत्र तो है नहीं ना, भले ही 78 साल हो गया हो स्वतंत्र हुए, लेकिन हम हैं क्या, मुझे तो नहीं लगता है। जो हमारे शिक्षकों के साथ है ऐसा व्यवहार किया जाता है दिल्ली में, अपनी राजधानी में, तो मुझे नहीं लगता कि हम स्वतंत्र हैं।
जब बच्चों का जो एग्ज़ाम लिया जाता है 5 साल बाद भी उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमको नहीं लगता हम स्वतंत्र हैं। धर्म के नाम पर आपस में ही विरोध करवा देना, हमको नहीं लगता कि हम स्वतंत्र हैं। और परीक्षा में धांधली करना, बच्चे टाइम पे पहुंच गए, वहाँ पे ना किसी प्रकार का सिक्योरिटी होना, ना किसी प्रकार का वहाँ पे पोस्टर लगना कि यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे ये क्लास है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये सीट है, किसी प्रकार का अरेंजमेंट ना होना उस सेंटर पर। बच्चों का सेंटर, बच्चों का एग्जाम सेंटर 700 किलोमीटर दूर भेजना, और लास्ट टाइम पे सेंटर चेंज करना। मतलब एजुकेशन सिस्टम की भारत में पूरी की पूरी धज्जी उड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे गवर्नमेंट से, और सवाल पूछेंगे उसका जवाब तो है ही नहीं उनके पास ना, तो वो खुद चाहते हैं कि हम ना पढ़े और दुनिया में जाके कहेंगे कि हाँ हम लोग विश्व गुरु हो गए हैं। कैसे बनेंगे विश्व गुरु? पता है उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल जो है बंद कर दिए गए इसकी वजह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे। अच्छा, तो वो जो ज़्यादा बच्चे, कम ही बच्चे आते थे, 4-5 ही आते थे, 10 आते थे, 15 आते थे, वो कहाँ जाएंगे? अभी आपको जो शहर में शहर में हो वहाँ पे लग रहा है ना कि स्कूल नज़दीक में, यहाँ है वहाँ है, चले आते हैं ना, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे जो स्कूल है वो 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे तो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल तो चाहिए, तो वो उस स्कूल को बंद करने का क्या तात्पर्य है? और सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि शिक्षक की नौकरी क्यों नहीं निकल रही, तो वो बोलेंगे कि हाँ मेरा अनुपात सेम है, यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात सेम है, यानी कि इतने विद्यार्थी के लिए इतने शिक्षक चाहिए, वो हमारे लिए, हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में सब कुछ सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, स्कूल ही बंद कर दो, तब शिक्षक का अनुपात बराबर करो। अच्छा है, लेकिन बढ़िया है, हमको तो नहीं लगता हम स्वतंत्र हैं। तो पूर्वजों को याद करके ना, फिर जाने दो, छोड़ो, और हाँ अपना ख्याल रखना, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना।